सच तो ये है कि तुम्हारे तिश्नगी का हमें क्या खौफ नसीब, तिश्नगी का हमें क्या खौफ नसीब। हौज़े कौसर के किनारे चुप हूँ यूं पास अदब है वरना, चुप हूँ यूं पास अदब है वरना। हम हुसैनी हैं हमारे, कि कौन जो वाकिफ असरार हकीकत वो हुसैन, जिससे कायम है रसूमात अखुवत वो हुसैन, जिसके घर के लिए उतरी है इमामत वो हुसैन, बारहा जिसने किए कार रिसालत वो हुसैन। जिस तरफ उसकी निगाहों को उठा देखा है उस तरफ हमने मशीयत को झुका देखा है। को झुका देखा है। ताहिरो ताहिरो 18 आलाओ मुकर्रम है हुसैन, ताहिरो 18 आलाओ मुकर्रम है हुसैन। मुनिसो राह बरो हुस्ने आदम है हुसैन। जाने ईसा नफसा मरहम हर गम है हुसैन। मालिके रहमत सरकारी दो आलम है हुसैन। रूप सब उसके हैं, जाहिर की छुपा भी उसका, उसके कब्जे में खुदाई है खुदा भी उसका, उसके कब्जे में खुदाई है खुदा भी। तकरीर करेंगे और ये डॉक्टर अब्बास नियाजी साहब ABK के जो प्रिंसिपल हैं ये भी आए हुए हैं। अभी इराक़ करबला मोहल्ला होके आए हैं, वहाँ ये इमाम अली मुकाम की सीरत कॉन्फ्रेंस में है। इनके वहाँ के गवर्नमेंट ने या जो भी NGO था उसने इनको इनवाइट किया था, तो ये बड़ी खुशनसीबी है। और सज्जादा नशीन दरगाह अजमेर शरीफ के गद्दी नशीन सैयद असद मियाँ नियाजी साहब भी तशरीफ़ लाए हैं। ये हम लोगों की खुशनसीबी है कि ऐसे बाबरकत और मुतबर्रिक महफ़िल में इमाम अली मुकाम की, ज़ाहिर है ये लोग इमाम के जितने आशिक़ हैं और इमाम का ही करम है कि इस महफ़िल में शरीक हो रहे हैं। ये हम लोगों की, और अब मैं समझता हूँ ये पूरे सोसाइटी फैज़ान नियाज़िया वेलफेयर सोसाइटी के अरकान की खुशकिस्मती है कि ये लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं। ये इमाम अली मुकाम का करम है और ये सबको करना ही चाहिए। ये जो चल रहा है मुहर्रम में इमाम अली मुकाम ने जो शहादत पेश की है, इंसानियत के लिए जो शहादत पेश की है, मैं तो कहता हूँ मुसलमानों की तमाम इंसानियत के लिए, इंसानियत को बका रखने के लिए इमाम अली मुकाम की जो शहादत है, जो मकसद है आपका शहादत पेश करने का और दीन इस्लाम बचाने का, इंसानियत बचाने का, उसको भी लोग अपने तकरीर के ज़रिए बताते हैं, अशार के ज़रिए बताते हैं। और ये पैगाम जाता है कि इमाम अली मुकाम का जो शहादत है, जो आपकी क़ुरबानी है, जो आपने दीन हक़ के लिए किया है, बक़ौल ख्वाजा गरीब नवाज़ मोइनुद्दीन चिश्ती के हक़्क़ा के बिना ला इलाहा हस्त हुसैन, कि ला इलाहा की बुनियादी इमाम अली मुकाम है। तो इसी का ये मकसद होता है। ये इस साल इंशाअल्लाह ये 6-7 साल से चल रहा है सिलसिला, और दुआ है कि अल्लाह करे ये हमेशा जारी रहे, बच्चे भी करते रहें और अहले बैत की मोहब्बत
और इसकी फजीलत लोगों को पता चले, और इसके जहाँ ज़िक्र होता है वहाँ इतनी बरकतें हो जाती हैं, रहमतें हो जाती हैं। ये तो उनका ज़िक्र की बरकत है। तो जितना जी इंशाल्लाह आगे जब तक ज़िंदगी है और माशाल्लाह से हमारे बाद भी, ये तो इमाम अली मकाम का तो अल्लाह ने वादा किया है, कोई रहे या नहीं रहे ज़िक्र इमाम अली मकाम रहेगा, गम हुसैन बरकरार रहेगा। अल्लाह के रसूल ने, रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया है क़यामत तक हुसैन का गम मनाया जाएगा। हुसैन का गम मनाना भी सुन्नत रसूल, हुसैन से मोहब्बत करना भी सुन्नत रसूल, हुसैन का जिक्र सुनना भी सुन्नत रसूल, सहाबा की सुन्नत है। तो ये सब करना चाहिए हम लोगों को, यही है। ठीक। नाम डॉक्टर मोहम्मद अब्बास नियाज़ी है। मैं ख़ानदान नियाज़ियत का ही फ़र्द हूँ, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। आज यहाँ मुशायरा रजू मंतकी मुशायरे का प्रोग्राम किया गया। इसके अलावा आप जो हैं अभी करबला होकर आए हैं, तो उस पर थोड़ा सा मैं अपनी बड़ी सादत महसूस कर रहा हूँ कि इस मुशायरे में मुझे शिरकत करने का मौका मिल गया, और ख़ास तौर से इस वजह से कि अभी मैं उस दर से लौट के आ रहा हूँ कि जो तमाम अम्बिया का तवज्जो का मरकज़ है, और जो जहाँ पे रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो हर वक्त मरकूज़ रहती है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी हज़रत इमाम सज्जाद, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की ज़िंदगी और सीरत के ऊपर। उस पे तकरीबन 24 कंट्रीज़ से 140 डेलीगेट्स आए थे, और उसमें हिंदुस्तान की तरफ से, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से सिर्फ़ मैं अकेला नुमाइंदगी कर रहा था। यह खानक़ाह नियाज़िया का वसीला है, और हज़रत नियाज़ बिन नियाज़ का करम है कि तमाम हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से मुझे ही नुमाइंदगी करने का मौका मिला। ये करम की बात है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। और वहाँ जो पैगाम मैंने पहुँचाया उस बारगाह आज़म में, इमाम की बारगाह के अंदर, वो ये पहुँचाया कि हुसैन किसी मज़हब, मसलक, फ़िरक़े या अक़ीदत के नहीं हैं, बल्कि हज़रत हुसैन जो हैं वो अलमबरदार हैं इंसानियत के। और जो उन्होंने अपनी जान दी करबला के मौके पर, वो ऐसा वाक़या है कि जो इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। और उन्होंने अपनी जान देकर इंसानियत की बक़ा की है, इंसानियत को बचाया है। इसलिए हज़रत इमाम की मोहब्बत या उनके अक़ीदे को, या इमाम के मानने वालों को, हुसैन को मानने वालों को किसी फ़िरक़े से जोड़ के देखना नहीं जाना चाहिए, किसी मज़हब से खाली जोड़ के नहीं देखना जाना चाहिए, बल्कि ये जानना चाहिए कि उन्होंने इंसानियत के लिए ज़िंदगी दी और इंसानियत को बचा लिया उन्होंने। इसीलिए आज तमाम दुनिया के फ़िलासफ़र, दानिश्वर और स्कॉलर्स और तमाम मज़ाहिब के लोग इस बात को तस्लीम करते हैं कि उनकी क़ुरबानी एक बहुत बड़ा मिसाल है कि उन्होंने नॉन वायलेंस का एक बहुत बड़ा सबूत दिया। वहाँ पे उन्होंने जो वहाँ पे पीसफुल नॉन वायलेंस को एग्जिस्टेंस के ऊपर पूरी थी कि आज जो आतंकवाद तमाम दुनिया में फैला हुआ है, उसके लिए एक मिसाल है कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने ज़िंदगी के 35 साल जो गुजारे वहाँ पे, वो ऐसी मिसाल है कि उन्होंने उस यजीद के ख़िलाफ़ कोई हथियार नहीं उठाए जिसने उनके पूरे अहले बैत को ख़त्म कर दिया था। उसके बावजूद भी आप मस्जिद में बैठ कर अल्लाह की इबादत करते रहे, और उस पीसफुल को एग्जिस्टेंस के साथ उन्होंने इस्लाम की बक़ा की और उसका तहफ़्फ़ुज़ किया, और तमाम दुनिया में आज इसीलिए उनका ही परचम लहरा रहा है। यही एक बहुत बड़ी मिसाल है। और फिर मैंने दूसरी बात ये भी कही वहाँ पे कि हिंदुस्तान में करोड़ों मुसलमान और गैर मुस्लिम आपको चाहने वाले हैं और आप पे जान निशावर करने वाले हैं। और तमाम खानकाहों में तमाम जो अहले सुन्नत के इदारे हैं, जिनको हम अहले सुन्नत का इदारा कह सकते हैं, वो हज़रत इमाम हुसैन को ऐसे ही मानते हैं जैसे दुनिया मानती है। और इसीलिए यहाँ पे जो मुहर्रमदारी होती है, वो दुनिया में होने वाली मुहर्रमदारी, ताज़ियादारी की एक बहुत बड़ी मिसाल है, जहाँ तमाम अहले सुन्नत और अहले शिया मिल कर के करते हैं। और वहाँ पे कहीं कोई ये फ़र्क देखने को नहीं मिलता है कि ये जो लोग आमतौर से तसव्वुर कर लेते हैं और बांट लेते हैं कि जिसने हुसैन का नाम लिया वो शिया हो गया और जिसने हुसैन को नहीं चाहा वो सुन्नी हो गया। ये तसव्वुर बिल्कुल गलत है। इमाम हुसैन को जो चाहता है, जिसको जो मुसलमान है, जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है, जो दुरूद पढ़ता है, जो दुरूद में सलाम भेजता है रसूल आले रसूल पर, वो हुसैन से इनकार कर ही नहीं सकता। और अगर हुसैन से इनकार कर देता है तो वो इस्लाम से इनकार कर देता है।